स्वागत है आप सभी को क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव के दूसरे एपिसोड में। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ के साइंस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताने वाले हैं जो हम बोल दिए हैं। इसका 3 ठो वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें से आप आराम से ऑब्जेक्टिव का फुल मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसका पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और वहाँ से उसका भी PDF मैं जहाँ पे बोल दे वहाँ जाके आप ज्वाइन करके PDF ले सकते हो। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग होता है, तो इस ऑक्साइड का रंग होगा उजला होगा। क्या होगा? उजला होगा। अगला है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। अंकुर का किण्वन करना एक कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो हाइड्रोजन गैस। किस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, तो वियोजन अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर धुआं उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं उत्पन्न होगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच का आयनों का आदान प्रदान हो तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रह सकता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम विलयन के मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इसका रंग होता है श्वेत। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर अनेक सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इसका रंग होता है, तो इसका रंग काला होता है। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो भूरे रंग का हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना कहलाएगा अपचयन या ऑक्सीकरण, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रह सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए तो वह अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में रह सकता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में रहता है HCl। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सा होता है, एंटीसिड। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो लाइकेन पौधे से लिटमस निकाला जाता है। संश्लेषित सूचक है मेथिल ऑरेंज। संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो हाइड्रोजन गैस। वैसा पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यमों में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहते हैं, तो गंधिका सूचक कहते हैं। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। चूना जल में CO प्रवाहित करने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है और रंग कैसा होता है, तो CaCO3 का तथा श्वेत रंग प्राप्त होता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो CaCO3 का। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है, तो उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला है, तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कौन सा उत्पन्न होता है, तो H+ उत्पन्न होता है।
NaOH CaOH ट्वाइस विलयन से विद्युत धारा के धारा के प्रवाह ने कौन सा आयन मुक्त होता है? तो OH माइनस। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो Cl गैस निकलती है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH माइनस। जल में घुलनशील क्षारक होता है तो क्षार होता है। pH स्केल का शून्य है, अधिक अम्लीयता को दर्शाता है। स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक क्षारीयता को। किसी उदासीन विलयन का pH मान तो 7 के बराबर होता है। जठर रस का pH मान 1.2 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH लगभग 14 होता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। हमारे शरीर का pH मान 7 से लेकर 7.8 तक होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन व्यवहार करना चाहिए? तो क्षारकीय दंत मंजन। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है हाइड्रोजन। मरकरी धातु द्रव्य अवस्था में रहता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? हीरा। कार्बन के 2 अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है। किस धातु को चाकू से आसानी से? तो सोडियम धातु का चाकू से आसानी से काट सकते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होता है। सल्फर के दहन से बने उत्पाद अम्लीय होता है। कौन सी धातु का दहन श्वेत ज्वाला के साथ होता है? तो मैग्नीशियम। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करे कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। जल के सतह पर तैरने वाला धातु Ca और Mg। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। पीतल मिश्र धातु होता है Cu और Zn का। कांसा होता है Cu और Sn का। सोल्डर होता है Pb और Sn का। शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं 24 कैरेट से। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया उद्जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। हेमेटाइट लोहा का। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का रहता है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय। एक धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है वह होता है Pb। लेड यानी Pb। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है। फेन प्लावन विधि से किया जाता है। एक ऐसी धातु जो वायु से संधारित्र नहीं होता है Au। आभूषण बनने वाला होता है 22 कैरेट का होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ किसी विलयन का प्रयोग दीवारों को सफेदी तो CaOH का। लवण Na का जलीय विलयन का pH होता है 7। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। लिटमस जब ने अम्लीय होता है और नहीं क्षारीय तब इसका रंग होता है बैंगनी। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। pH में P सूचक होता है पोटेंज यानी पुषांश। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है धोने के सोडा से। अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा का। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो विद्युत अपघटन से। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो अपकरण या अपचयन का। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता हुआ उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। यह शॉर्ट क्वेश्चन में रह सकता है। विद्युत परिष्करण में शुद्ध धातु की पट्टी का बनाया जाता है कैथोड। कॉपर का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तादाद में से 3:1। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता। आयोडीन अधातु होते हुए भी होता है चमकीला। जिंक का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो विद्युत अपघटन द्वारा। ब्यूटोन में क्रियात्मक समूह होता है कीटोन।
क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CH-Cl3। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का एक बंधन होता है। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रिया बंधन रहता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होता है। कार्बन यौगिक की संख्या 3 मिलियन है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ब्यूटेन के दो समावयवी संभव है। ब्यूटेन के दो समावयवी संभव है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह -CH। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलाकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है। तो काले धुएं वाली पीली ज्वाला। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो निकेल का। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। एल्केन के सभी यौगिक कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन एवं एल्काइन ग्रुप के सभी यौगिक कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मीथेन के अणु का आकार रहता है समचतुष्फलकीय। समान अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहते हैं तो समावयवी कहते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO2 गैस के उपस्थिति 0.03 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। जैव गैस के मीथेन खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं पैराफिन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ प्रतिक्रिया कर देता है एथाइल अर्थात एसिटिलीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से प्रतिक्रिया कराते हैं तो मेथेन बनता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक होता है यूरिया। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को कहा जाता है ग्रुप, समूह या वर्ग। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर है। समूह में नीचे जाने वाले धात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं निष्क्रिय तत्व। त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो डो रेनर के द्वारा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन है। फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटता है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। किसने कहा है कि तत्व के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है न कि परमाणु द्रव्यमान। मोसले ने कहा था। मोसले ने तत्वों को बढ़ते हुए आधार पर वर्गीकृत परमाणु संख्या पर। मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था। परमाणु द्रव्यमान पर। इसका पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 3 अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का PDF चाहते हो तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। पार्ट 3 इसका जल्द आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।